नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू सो मच। कुछ एपिसोड से हम लोग बात कर रहे थे अबाउट डेस्टिनी। छोटी छोटी चीज में तो समझ में आ रहा, ठीक है मैंने दीवार पे मुक्का मारा तो मुझे दर्द हुआ, लेकिन कहीं एक डाउट है कि मैं थोड़ी करता हूँ यार। फाइनली दुनिया मैंने थोड़ी बनाई। हाँ, राइट। जब भगवान ने बनाई, भगवान की दुनिया भगवान की क्रिएशन है। मैं तो एक बॉडी कहाँ क्रिएट कर, मैं एक नाखून तो क्रिएट नहीं कर सकता। ये दुनिया हमने नहीं बनाई, शरीर भी हमने नहीं बनाया, लेकिन ये शरीर मुझ आत्मा को मिला यूज करने के लिए है। क्या हम कह सकते हैं कि जैसे गाड़ी मैंने नहीं बनाई, एक ब्रांड न्यू गाड़ी मुझे मिली यूज करने की, ऐसा? उस केस में तो फिर भी ब्रांड न्यू गाड़ी रेडीमेड पूरी बनने के बाद मिलती है। हाँ। यहाँ तो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है गर्भ में, और फिर शरीर डेवलप होता है। तो दो चीजों में फर्क। तो आत्मा प्रवेश करेगी, एवरी थॉट हैज एन इफेक्ट ऑन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। देखिए ना, यही चॉइस नहीं है। बिगिनिंग में ओपनिंग से आपने जो लाइन बोली, आत्मा गर्भ में जाती है और डेवलप होती है बॉडी। हाँ। तो मेरी चॉइस वहां भी नहीं है। वहां से आपकी डेस्टिनी आपने बना पा रहे हैं। कैसे चॉइस नहीं है वहां पे? कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा, कोई छोटा, तो कोई बेस्ड ऑन मैंने थोड़ी बॉडी बनवाई। आज ये शरीर के लिए हम कह रहे हैं थॉट हैज एन इफेक्ट ऑन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अगर हम इसका ध्यान रखते हैं, अच्छे थॉट्स यहाँ क्रिएट करते हैं, अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये शरीर एक अलग बनेगा। अगर हम इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, सारा दिन यहाँ नकारात्मक विचार चल रहे हैं, गलत खा रहे हैं, गलत तरह से इसको यूज कर रहे हैं, ये शरीर बदल जाएगा। अगर आप तनाव में रहते हैं, अहंकार के विचार ज्यादा क्रिएट करते हैं, आपका चेहरा अलग लगेगा। अगर आपके विचारों में डिविनिटी आती है, प्योरिटी आती है, आपसे एक अलग वाइब्रेशन रेडिएट होती है, आपका चेहरा अलग लगेगा। मैं पूछ रहा हूँ, ये पहले कैसे मिला वो भी अलग, लेकिन मिलने के बाद भी तो देखो ना कितनी पावर है। फिर हम देखेंगे ये क्यों मिला, लेकिन मिलने के बाद पावर है पावर है टू क्रिएट दिस बॉडी। तो बहुत ज्यादा मेहनत की अपनी बॉडी पे, बहुत की। तो विच मीन्स कि शरीर अगर मिला भी तो मिलने के बाद यूज कैसे किया वो हमारा कर्म। हाँ। दुनिया मिली भी, प्रकृति मिली भी, प्रकृति के 5 तत्व मिले भी, उस प्रकृति को हमने यूज कैसे किया वो हमारा कर्म। सही है। आज अगर हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट करेंगे तो प्रकृति का लेवल भी ऊपर नीचे होगा, तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आएगा। आज हम पानी को सुखाएंगे, पेड़ों को काटेंगे, अपनी हवा को दूषित करेंगे, ये सब हम कर रहे हैं। हम उसके लिए जस्टिफिकेशन कितनी भी दे सकते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं जी। जब हम कर रहे हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो आएगा ही। इट्स नॉट अ पनिशमेंट, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस, राइट? इफ आई एम गोइंग टू कट डाउन ट्रीज, इट हैज अ कॉन्सिक्वेंस। वो तो हर चीज का है, हर चीज का है, कॉज एंड इफेक्ट है ना। तो ये किया, ये इसका कॉन्सिक्वेंस। शरीर मिला था, उसका ध्यान नहीं रखा, ये इसका कॉन्सिक्वेंस। सृष्टि मिली थी, प्रकृति मिली थी, उसका ध्यान नहीं रखा, उसको एक्सप्लॉइट किया, उसको मिसयूज किया, ये उसका कॉन्सिक्वेंस। अब अगर उसी शरीर का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, फिर उसका कॉन्सिक्वेंस। आज अगर इस सृष्टि का हम ध्यान रखना शुरू करते हैं, उसका भी कॉन्सिक्वेंस। एवरी कर्मा विल हैव अ कॉन्सिक्वेंस। बस सबसे घर में हाइट में छोटा, बॉडी में छोटा, वेट में, हर चीज में छोटा था, तो बहुत ज्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी। वो लोगों को नेचुरल मिला था, ठीक है। लेकिन ये जो थॉट आई कि मुझे भी करना है, वो बहुत से लोगों को नहीं आती है। तो ये थॉट आना भी तो एक डेस्टिनी है ना। ये थॉट आपका कर्मा है, पिछला कर्मा। ये थॉट अभी का कर्मा है। बट इंस्पिरेशन तो कर्मा से नहीं मिला ना। इंस्पिरेशन तो पिछली डेस्टिनी से ही आया होगा ना। कि मुझे इंस्पिरेशन मिला, आपको क्यों नहीं मिला? ऑप्शन है, आई एम नॉट चूजिंग इट। यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक रोड इधर जा रही है, एक रोड इधर जा रही है, एंड 2 people are standing मुझे here. तो लगता है चॉइस इज अ मैटर ऑफ एक्सीडेंट।
चॉइस। हाँ भाई, आपने ये रास्ता चुन लिया, मैंने बोला चलो इधर, कुछ कोई तो अंदर शक्ति है जो मुझे उधर ले गई ना दूसरे रास्ते। वो शक्ति तो मैं आत्मा हूं ना। कोई तो शक्ति है जो मुझे दूसरे रास्ते ले गई, मतलब क्या? वो शक्ति तो मैं आत्मा हूं। सिर्फ ये है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, थॉट, डिसीजन, एक्शन, संस्कार, थॉट, डिसीजन, एक्शन, संस्कार, ये रिकॉर्डिंग होती गई। अब क्या होगा, जब फर्स्ट बार आत्मा ने फर्स्ट शरीर लिया होगा, तो आत्मा प्योर है, शरीर प्योर है, आत्मा के पास चॉइसेस हैं। तब आत्मा ने कौन सी चॉइसेस ली होंगी, लेकिन फिर करते 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 कहीं भी एक बार भी अगर एक गलत चॉइस ले ली, चाहे वो कंडीशनिंग की वजह से थी, वातावरण की वजह से थी, किसी और को देखकर फिर थी, पेरेंट के इन्फ्लुएंस पे, समझता हूँ नहीं, चॉइस थी। चॉइस लेने को मैं डेस्टिनी समझता हूँ। आज अगर आपके आसपास सब लोग झूठ बोल रहे हो तो भी आपके पास चॉइस है। हाँ है चॉइस। तो इस चॉइस को डेस्टिनी कैसे कहेंगे? डिपेंड्स कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ अंदर से। मैं अकेला पड़ जाऊंगा, अगर इनका साथ नहीं दूंगा तो मुझे बॉयकॉट किया जाएगा। तो ये चॉइस है। और एक और आत्मा कहेगी होने दो मुझे अकेला, करने दो बॉयकॉट, ये भी चॉइस है। At every step we have to exercise our choice. We have a choice. आपके सामने खाने की प्लेट आएगी, आपके पास चॉइस है। खाने की प्लेट तक समझ में आता है तो जीवन के डिसीजन में भी चॉइस है ना। इसी खाने की प्लेट में मैं नहीं बोलता कि मेरी चॉइस है और ये मेरी डेस्टिनी है तो मैं ये खा रहा हूँ, वहां नहीं बोलता। मैं वहां क्लियर हूँ। क्लियर है, क्योंकि स्थूल चीजें है ना, फिजिकल है। फिजिकल चीजों में देखना इजी हो जाता है, लेकिन इक्वेशन विल रिमेन द सेम। फिर चाहे वो स्थूल है चाहे वो सूक्ष्म है। खाना पीना, ड्रेसिंग स्टाइल, कपड़े पहनना, आज सारी दुनिया एक पर्टिकुलर तरह से कपड़े पहने हैं। आपके पास चॉइस है आपको क्या पहनना है। बिल्कुल, मैं जब कपड़ा पहनना के कलर भी मैं पसंद करता हूँ। चॉइस पसंद करता हूँ, चॉइस है। डेस्टिनी है या चॉइस है? चॉइस है। चॉइस है। जो हम खाएंगे वो चॉइस है या डेस्टिनी है? वो तो 100% चॉइस। 100% चॉइस है। जो हम पिएंगे चॉइस है? बिल्कुल चॉइस। जिस समय हम सोएंगे उठेंगे चॉइस है? जी चॉइस है। वीकनेस है, आलस्य से मैं और सो जाता हूँ। दैट्स ओके, चॉइस है। बंद भी करता हूँ। चॉइस है। अग्रीड, चॉइस है। जो थॉट हम क्रिएट करेंगे चॉइस है। यहाँ थोड़ा मुश्किल है जवाब देना। अभी हम इतने दिनों से क्या देख रहे हैं कि हमारी थॉट्स किसकी क्रिएशन है। मैं जैसे आपको एक एपिसोड में मैंने आपसे बोला था कि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी लोग मेरी गद्दी पे गंदे पैर रखें, या बाथरूम भी नंगे पैर जाएंगे और आके सीधा गद्दे पे वही पैर रखेंगे। तो ये मेरी थॉट जब मैंने क्रिएट की, कैसे लोग हैं पता नहीं ये मेरे घर क्यों आते हैं, तो वो मेरी चॉइस थी या उनकी वजह थी, वो कारण थे? वो स्टिमुलस था। हाँ, तो उनके कारण से, उनकी वजह से ये चूज किया ना, मैंने फैक्ट देखा ना, इसमें क्या चॉइस है? एक स्टिमुलस, कोई नंगे पांव जा रहा है और फिर गंदे पांव लेकर वो हमारे सोफे पर या गद्दे पर रख रहा है, ये एक सीन है। ये सीन में 5 लोग खड़े हैं। 5 लोगों ने इस सीन को देखकर एक रिस्पॉन्स क्रिएट करना है। सीन सेम है। Let's look at how many options are there to get created in this scene. How many choices are there? हैं अलग अलग choices? एक को आपने कहा फर्क भी नहीं पड़ेगा। Okay. One option. Second option? ध्यान ही नहीं, समझ में ही नहीं आया दूसरे को तो रजिस्टर ही नहीं हो। थर्ड को तो इतनी सेंसिटिविटी भी नहीं है कि ये कुछ करना नहीं चाहिए या करना चाहिए या हाइजीन क्या है, कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी फिक्र ही नहीं है। थर्ड और फोर्थ देख के भी चुप है। फोर्थ देख रहा है लेकिन मजबूरीवश कुछ नहीं कहना चाहता। उसकी आदत ही नहीं किसी को बोलने की। वेरी गुड, उसकी आदत नहीं है किसी को बोलने की, तो वो देखता है लेकिन इग्नोर कर देता है उस बात को। हाँ, वो समझता है कि इससे रिश्ता खराब होता है, तो वो देखता है लेकिन उसके बारे में कुछ सोचता ही नहीं, क्योंकि वो सोचता है कि ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। फोर्थ ऑप्शन। फिफ्थ मेरा है, जैसे मैं सीधा बोल देता हूँ कि भाई। नहीं, आपने सीधा नहीं बोला।
फिफ्थ ऑप्शन क्या था? देखकर अंदर हाँ, नाराज होते रहे। हाँ, काफी दिनों तक। सो ये एक और ऑप्शन कि देखा और अंदर बहुत क्रिटिकल थॉट्स क्रिएट करते गए फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये चॉइस थोड़ी थी। अभी आपने इतनी सारी चॉइसेस क्रिएट की, तो ये भी तो एक चॉइस है ना। ये चॉइसेस ही तो चल रही हैं सारी। ये तो सब एक एक का संस्कार है, कनेक्टेड है ना, साइकिल है। आप उस साइकिल में कहीं भी उंगली रख दीजिए, आप उस साइकिल में वो उंगली थॉट पर रख दीजिए, उस साइकिल में उंगली डिसीजन पर रख दीजिए, उस साइकिल में उंगली संस्कार पर रख दीजिए। वन विल इन्फ्लुएंस द अदर। संस्कार से थॉट बनता है। तो इट्स ऑल लीड टू द वन वर्ड डेस्टिनी। यस, अगर हम कहें संस्कार से थॉट क्रिएट हुआ, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जैसी थॉट क्रिएट की वैसा संस्कार बना, क्योंकि वो साइक्लिक है ना। तो साइकिल होने के कारण उन सब का एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है ये सारे। और कोई चॉइस है? और चॉइस है प्यार से समझाना एक दो बार। और चॉइस है कि अंदर उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, लेकिन जाके एक लाइन में प्यार से कह दिया कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, ताकि यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट की। और चॉइस है कि उनके लिए अलग गद्दा रखा, अपने लिए अलग। इतनी 10 चॉइसेस निकलेंगी कभी, कम से कम। मैंने एक चॉइस की थी, एक बार बोला था। उसके बाद मैंने एक बार अपने स्टाफ को बोल दिया, जब भी मैं बैठूंगा मेरे लिए एक चादर अलग निकाल के रखो, जहां भी बैठने पहले वो बिछा दे। ये भी चॉइस है। हाँ, मैंने ये बोला था। यस, बट डू यू सी हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर? बोल के भी अंदर से गुस्सा करता गया। द पॉइंट इज, ये सब चॉइसेस हैं, ये डेस्टिनी नहीं है, ये चॉइसेस हैं। अब डिपेंडिंग ऑन जो इसमें से चॉइस हम करेंगे, उस अनुसार डेस्टिनी बनेगी। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना? क्योंकि सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन। एक कहता है सिस्टर इसमें क्या बुरा है, इससे तो उल्टा इम्यून सिस्टम बढ़ता है। चॉइस है। और मुझे ये चीज हाइजीन में और शायद ज्यादा ही कुछ में। दैट्स ओके, चॉइस है। पूरे दिन में कितने सीन्स आते होंगे सामने ऐसे तो स्पून को सामने से कोई पकड़ के मुझे दे दे, मैंने बोले यही चीज मुंह में डालना है, उसी को तुम पकड़ के स्पून दे रहे हो। बहुत छोटी बातें हैं जीवन की, ये इनको तो हम बातें भी नहीं कह सकते। ये इनसिग्निफिकेंट सीन्स ऑफ द डे हैं। व्हाट अबाउट द सिग्निफिकेंट सीन्स ऑफ द डे? सिग्निफिकेंट कौन से हैं? बड़े बड़े सीन्स आते हैं सारा दिन में। फाइनेंशियल डिसीजन, आप डिसीजन ले रहे हैं, बिजनेस करने के तरीके, रिश्ते निभाने के तरीके, सामने से कुछ कहे उसको किस तरह से जवाब देना है उसके तरीके, खाना रखना, चम्मच पकड़ना, गाड़ी का दरवाजा बंद करना, ये तो सिग्निफिकेंट ही नहीं है। लेकिन इसमें भी चॉइसेस हैं। तो जब हम इसमें चॉइसेस देख सकते हैं, तब हमें ये पता है कि बड़े लेवल पर भी चॉइसेस हैं। बड़े लेवल पे इरिटेशन नहीं आता, बड़े लेवल पे बैठता है इंसान, एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये कैसे सॉल्व करे, सोचता है, किसी को सामने बिठाता है। That's okay, लेकिन चॉइस है ना। What we are trying to see here, कि ये डेस्टिनी है या चॉइस है? ये तो चॉइस है। चॉइस है, तो हर चीज चॉइस है। अब उसी लाइन पर फिर जाते हैं कि सब लोग आपके आसपास झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ बोलना या नहीं बोलना, ये चॉइस है। चॉइस है। चॉइस है। तो एवरी स्टेप पे चॉइस है। एट नो स्टेज कैन बी से आई डिड नॉट हैव अ चॉइस, क्योंकि ये भी आजकल की एक लाइन है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो हमारी चॉइस नहीं है। हम उसको जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि मेरे बॉस ने कहा तो मैंने किया, आई डिड नॉट हैव अ चॉइस, आई हैड अ चॉइस। गन पॉइंट पे रख के भी अगर किसी ने काम करवा लिया, फिर भी चॉइस है। फिर भी चॉइस है। मार दो मुझे, कि या तो वो काम कर दो या बी रेडी टू डाई। चॉइस है। एट नो पॉइंट, इवन एट गन पॉइंट, वी कांट से दैट आई डिड नॉट हैव अ चॉइस। व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट? ताकि हम कोई भी कर्म अनअवेयर होकर नहीं कर दें, ये कहकर नहीं कर दें आई डिड नॉट हैव अ चॉइस। मेरे पेरेंट्स ने कहा, मुझे करना पड़ा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। हस्बैंड ने कहा, मुझे करना पड़ा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। ये लाइन करने की चॉइस थी कि आई विल लिसन टू हिम। Yes, but there are a lot of people who will say I did not have a choice, I had to do it because he asked me to do it. अच्छा,
For so many things we are going to say I did not have a choice. मेरे पेरेंट्स ने कहा ये करियर में जाना, I did not have a choice. I had a choice. At no step, ये we have to underline this today. किसी भी कर्म के लिए हाँ ये है कि कुछ choices अगर हम लेंगे तो we might have to face certain challenges. That's okay. तो किसी आत्मा ने डिसाइड किया चैलेंज फेस करना, किसी आत्मा ने डिसाइड किया चैलेंज में सकम करना. It's okay. दोनों इज फाइन. वो तो हर एक की अपनी चॉइस है. सपोज मुझे एक ऑफिस में कहा कि आपको इस करप्शन का हिस्सा बनना है, तो मैंने चूज किया कि नहीं बनना है, तो मुझे बहुत चैलेंज फेस करना पड़ेगा. लेकिन अगर मैंने चूज किया कि करना है, एवरीथिंग इज वेरी इजी फॉर मी. Either ways is fine because everyone's going to make their choice. लेकिन करते समय आत्मा को अपने आप को ये कहना पड़ेगा, I am choosing to do this. You cannot say कि सभी कर रहे हैं तो मुझे भी करना पड़ा. एक बार हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे सभी बहनें, and there was a family. तो बहुत देर ज्ञान की बात हो रही थी, ये सब हो रहा था. उनके पास कुछ सीट कम थी ऐसा, एंड बच्चे थे 2. फिर जो टिकट चेक करने आए वो आए, तो दिस पर्सन गेव एक्स्ट्रा मनी, तो ज़्यादा पैसे देकर एंड वो सीट ले ली. तो आई वाज जस्ट वॉचिंग, तो वो मुझे देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया. मतलब विदाउट सेइंग एनीथिंग, कुछ कहा नहीं किसी ने भी, कुछ नहीं, ऐसे ही अनकंफर्टेबल. हाँ, ऐसे ही अनकंफर्टेबल. तो खुद ही कहने लगा, क्या करिए सिस्टर, बच्चे हैं ना, चॉइस नहीं थी, करना ही पड़ा. ये लाइन, हमने किसी को ब्राइब दी, हमने वो चूज किया, हमने अपने आप को रीजन दिया कि बच्चे हैं, मुझे सुलाना है, मैंने ये दिया, इज फाइन, चूज, इट्स योर लाइफ, चूज. बट वाइल मेकिंग दैट चॉइस, डू नॉट से आई डिड नॉट हैव अ चॉइस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी हर चॉइस का एक कॉन्सिक्वेंस आने वाला है. 100% आने वाला है. हर चॉइस का कॉन्सिक्वेंस आने वाला है. जब उस चॉइस का कॉन्सिक्वेंस आएगा तो मुझे आत्मा को रेडी होना चाहिए उस कॉन्सिक्वेंस को फेस करने के लिए. हाँ, उस टाइम पे याद नहीं आता है ना कि ये कॉन्सिक्वेंस मेरी चॉइस का था. अगर उस समय जब वो कॉन्सिक्वेंस आया, मुझे अगर अवेयरनेस नहीं होगी कि ये मेरी चॉइस थी, तो मैं उस कॉन्सिक्वेंस को अच्छे से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं फेस करूंगी. मैं तो बोलूँगा, देखो भगवान की कैसी मर्जी है, कैसी मेरी किस्मत है. हाँ. ऊपर वाला नाराज है. तो या तो भगवान को ब्लेम, या आसपास जो लोग हैं जिन पर ब्लेम डाला कि इनकी वजह से मैंने ये किया, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी. जब भी ये लाइन मन कहे कि आई एम डूइंग दिस, आई डोंट हैव एनी चॉइस, स्टॉप. रुकें, सारे ऑप्शंस इवैल्यूएट कर लें, अपनी सारी जस्टिफिकेशन सामने रख लें, फिर जो ठीक लगे वो करें. दैट इज ईच सोल टू इट्स ओन, ईच वन विल टेक देयर ओन चॉइसेस. लेकिन द फाइनल लाइन हैज टू बी आई चूज टू डू दिस. तो हम उसके कॉन्सिक्वेंस को फेस करने के लिए अपनी सारी ताकत लगाएंगे. जैसे एक बच्चा अपनी चॉइस का करियर लेता है और एक बच्चा पेरेंटल प्रेशर में आके करियर स्टार्ट करता है. दोनों में बहुत फर्क होता है. एक बच्चा अपनी चॉइस का रिश्ता जोड़ता है और एक बच्चा जहां उसकी चॉइस नहीं थी लेकिन उसको पुश किया गया एक रिश्ता जोड़ने में, वो दोनों में बहुत फर्क होता है. क्योंकि इररिस्पेक्टिव जब वो उस रास्ते जाएंगे, चाहे वो उस प्रोफेशन में है, उस कॉलेज में है, उस करियर में, चाहे वो उस रिश्ते में है, छोटी बड़ी बातें तो आएंगे ही. ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, कोई डिफिकल्टीज आएंगी. जिसने खुद चूज किया होगा वो सारे ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करेगा. आपने चूज किया ना एक्टर बनना. अगर आपको पुश किया गया होता बनने के लिए और आपने चूज किया, ये दोनों में बहुत फर्क होता. चूज किया होता तो मैं घर कभी का वापस चला गया होता. अगर पुश किया होता कि औरों ने बोला होता करने के लिए और मेरा मन नहीं था,
तो मैं घर कब का वापस चला गया होता। क्यों चले जाते? क्योंकि ये मेरी चॉइस नहीं थी। सबको क्या कहते, देखा आपने कहाँ भेजा, मालूम है वहाँ क्या क्या था, ये आपकी वजह से मुझे फेस करना पड़ा। प्रेशर एंड चॉइस, मजबूरी एंड चॉइस। चॉइस तो यू फेस्ड ऑल द हर्डल्स सारे, क्योंकि आत्मा को पता था ये मेरी चॉइस है, मैं इसके हर कॉन्सिक्वेंस को फेस करने के लिए रेडी हूं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर आत्मा कहे ये मेरी चॉइस नहीं थी, आई हैड नो चॉइस, दे पुश्ड मी इनटू डूइंग दिस, तो छोटी सी बात भी आएगी ना, आपकी वजह से ये मेरे से नहीं होता भी है, आपने ये इस रास्ते भेजा, ये मेरे से नहीं होता। रिश्ते में भी अगर बच्चे की अपनी चॉइस है, बच्चा अनेक कठिनाइयां क्रॉस कर लेगा। नहीं है, हर 2 दिन बाद घर आके बोलेगा देखो आपने कहा मेरा रिश्ता जोड़ा, ये देखा था आपने, मैंने कहा था ना आपको मुझे नहीं जोड़ना रिश्ता, यहाँ ये आपकी वजह से आज मैं इतनी दुखी हूं। डिफरेंस तो चॉइस है, कॉन्सिक्वेंस लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। चॉइस नहीं है तो हम ब्लेम गेम में चलते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ। अगर हर कर्म चॉइस से करेंगे, हर कॉन्सिक्वेंस फेस करने के लिए रेडी होंगे। अवेयरनेस से आई एम चूजिंग दिस, आई एम चूजिंग दिस, आई एम चूजिंग दिस। थॉट ऑल्सो आई एम चूजिंग दिस। थॉट तो पहले जल्दी आ जाती ना सिस्टर, उसको आई एम चूजिंग दिस तो बाद में याद आता है ना। याद आ गया तो चेंज तो कर सकते हैं ना फिर थॉट। हाँ, ये चॉइस है कि एक बार थॉट आ भी गई तो उसको चेंज कैसे करूं। सपोज अभी हम ये जंगल देख रहे हैं और पुराने संस्कारवश थॉट आ रही है, कितनी बेकार जगह पे लेकर आए, ये कोई जगह है, यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर सडनली याद आया क्या रिकॉर्डिंग हो रही है ये अंदर, क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, आई हैव अ चॉइस। तो बट मैं इरेज नहीं कर सकता ना, क्या करूं अभी? ये 2-4 थॉट्स जो क्रिएट हुई वो तो रिकॉर्ड हो गई, बट नाउ अवेयरनेस है कि व्हाई एम आई क्रिएटिंग दिस अर्ली मॉर्निंग, तो चॉइस। तो देन आई स्टॉप एंड से ये भी सुंदर है, इधर भी अच्छा है, इधर भी अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, चूज चेंज। आज सुबह मुझे एक रिश्तेदार के लिए बहुत अचानक एक खराब थॉट आ गई, तो मैं अपने मन को बोला स्टॉप, आई डोंट लाइक इट, डोंट डिस्टर्ब मी। ये है अवेयरनेस। अब ये अवेयरनेस पहले नहीं थी हमें। जैसे मैंने बच्चों को नहीं बोलता स्टॉप, इतनी आवाज मत करो, मेरे काम कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी, प्लीज आवाज नहीं करो, थोड़ा दूसरे कमरे में जाओ। ऐसे मैंने मन को बोल दिया, पर वो हो गया ना। हाँ, एक सेकंड में चुप हो गया वो। दिस वाज द चॉइस। अब अगर हम इस चॉइस को एक्सरसाइज नहीं करते, 10 मिनट वो सोचते रहते, तो यहाँ कितना कुछ क्रिएट हो जाता। जैसे एक दूसरे को एंडोर्स नहीं करते, अगर वो आके मेरी बेटी बोली मेरे तो फलाना फलाना फैमिली मेंबर्स ऐसे करते, बोले हाँ एंडोर्स, मैंने मन को एंडोर्स नहीं किया, मन को एंडोर्स नहीं किया कि हाँ हाँ है ही है, क्या तो करें। अगर वो इंडोर्स कर देते, फिर वो कॉन्वर्सेशन चलती, वो 5-7-10 मिनट चल जाती, वो भी चॉइस है। दिस इज वेयर वी से एवरी थॉट इज ऑल्सो अ चॉइस। वो भी चॉइस थी। ये एक थॉट आई, अवेयर थे, कट किया, स्टॉप कर दिया, ये भी चॉइस है। इस चॉइस का कॉन्सिक्वेंस क्या था? मन एकदम से क्या हो गया? साइलेंट, शरीर बच गया, उस आत्मा को भी कुछ नहीं भेजा। लेकिन स्ट्रेंज है, मन जल्दी सुन लिया मेरी, डर गया एकदम। एक ही मन है जो हमारी सुनता है, वो जो मेरा है, वो अपना मन है। हम बाकी सबके मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। एक ही मन है जो अपना सुनता है। सिर्फ ये है कि बहुत समय से उससे दोस्ती की नहीं, उससे बात ही नहीं की, उसको बताया ही नहीं क्या सही है गलत है। जैसे ही उसको बताना शुरू करेंगे, वो अपना ही मन है। मेरी लाइफ का मंत्र बोल दिया आपने। हाँ। कि दूसरे के मन को नहीं, एक ही मन है जो सुनता है। दूसरा क्यों सुने? दूसरा क्यों सुने? क्योंकि वो स्टाफ नहीं सुनता है सिस्टर दूसरे का। See, it's simple. It's like दूसरे घर का स्टाफ आपका क्यों सुने? हाँ। कई बार मेरे ड्राइवर को मेरा फ्रेंड बाहर निकल के बोलता है यहाँ तक छोड़ दो, तो मुझे फोन करके बोलता है सभी ऐसे बोल रहे हैं। क्योंकि वो आपका स्टाफ है, वो मन आपका है, उनका मन उनका है। वो मन अपने मालिक की सुनेगा, हमारा मन हमारी सुनेगा। अब कुछ समय से क्या हुआ, हमने अपने स्टाफ पर कंट्रोल एक्सरसाइज करना
बंद कर दिया, हम बात ही नहीं करते, उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं देते, फिर कहते मेरा मन तो मेरे कंट्रोल में नहीं। लेकिन फिर सब कुछ कैसे संभालें? तो हमने दूसरे के मन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मतलब मेरा स्टाफ तो मेरा काम करता नहीं, तो मैं दूसरे के स्टाफ को कहता हूँ दूसरे का नहीं कर सकता। हाँ। ये आज आपने बहुत क्लियर कर दिया। बट इजंट इट सो सिंपल? नाउ आई फाइंड इट सिंपल। अगर आप अपने मन को कहें कि ऐसा नहीं सोचना है, वो सुन जाएगा, जैसे अभी उसने सुना। लेकिन हम ये करने की बजाय हम सामने वाले को कहते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये कर रहे हैं ना, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे बुरा लगा, फिर उन्होंने ऐसा बोल दिया। किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? उनके स्टाफ को। 1 मिनट इसको कह देते रुक के कि इट्स ओके, बोल दिया, सॉफ्ट, नो प्रॉब्लम, क्वाइट, एवरीथिंग इज फाइन, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है एक क्षण के अंदर। बेस्ट मंत्र सिस्टर, मैं तो आज इसको लेके जाऊंगा साथ कि मैं सिर्फ अपने ही मन को कंट्रोल कर सकता हूँ, दूसरे को नहीं। मेरा मन मेरा अपना है। जितना इसको अपना बनाकर यूज करते जाएंगे अवेयरनेस के साथ, ये मन हर क्षण कहना मानेगा। एवरी स्टेप ये हमारा मन है, इट विल लिसन टू अस एंड देन विल बी अवेयर कि आई हैव अ चॉइस, ये थॉट मेरी चॉइस। फिर जैसे हम अवेयर होंगे कि ये मेरी चॉइस है, तो हम इसके कॉन्सिक्वेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। आज इसको सारा दिन लेकिन करके देखेगा कि जब भी कोई ऐसी थॉट आए, क्योंकि इट हैज स्टार्टेड ना, द बिगिनिंग ऑफ द डे हैज स्टार्टेड विद दैट एक्सपीरियंस। तो सारा दिन में किसी के भी बारे में कोई भी ऐसी थॉट आए जो मन और शरीर के लिए हेल्दी नहीं, ब्रेक लगानी है। चलिए, एपिसोड खत्म होने से पहले एक बात और कह दूं कि आई एम फीलिंग वेरी नाइस अबाउट इट आल्सो। ब्यूटीफुल, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। Our thoughts affect our cells of the body. The thought we create and radiate to our body is our karma. Consequence of that karma will be our physical health. If we are in ego consciousness and create anger and anxiety, it shows on our face. If we create divine thoughts, it reflects on our face. The thought we create, the emotion we feel, the words we speak, how we behave is our choice of karma. For the same stimulus, we create different responses at different times, and different people create different responses because the response is the choice of the creator, independent of the stimulus. We can never say I had no other choice, I had to do this. This is not true. We have our reasons for what we do, and it is always a choice we are making. If we are aware that it is our choice, we will take responsibility and not live the life of a victim. Our mind is the only mind which will always listen to us. We always expect that other people's mind will obey us and do what we feel is right. Our mind will always obey us. We should keep teaching our mind the right way of thinking. Keep giving it instructions which it will follow. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at awakeningwithbks@gmail.com or call us on 099 99 744 555.